हाँ तो दोस्तों, शिक्षा विद आर के वामोरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आर के और हमारा चल रहा था क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, जिसकी चल रहे हैं एग्जाम्पल्स। अब है 2.3 से पहले एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो है देखो, सिद्ध करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। ये हमें प्रूव करना है, जैसे हमने 2.3 एक्सरसाइज में किए थे वैसे ही है सेम। तो हमें प्रूफ करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले इसको क्या मानेंगे, परिमेय। देखो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय है, तब इसे किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में। तब 7√5 इक्वल टू a/b, और जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, सिर्फ रूट वाली को RHS में रखना है, बाकी को RHS में पहुँचाना है और उसको समीकरण लिख देना है, फिर इस लैंग्वेज का यूज करना है। तो देखो, तो √5 इधर रह जाएगी, 7 मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइडेशन में, तो a/7b और इक्वेशन फर्स्ट, बस हो गया। तो हमें क्या करना है, चूंकि a और b पूर्णांक है, साथ भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे चूंकि a b पूर्णांक है, अतः a/7b, अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये परिमेय है, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, विरोधाभासी है। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या आता है। हमारी कल्पना क्या थी, 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या हो गई, गलत। अतः जब ये गलत है तो इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तब इसे किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे तब 3 + 2√5 इक्वल टू a/b, और जहाँ b का मान 0 नहीं होना चाहिए, v नॉट इक्वल टू 0, ये 5 है, √5। तो इसका क्या करेंगे, हम सिर्फ रूट वाली को उधर रखना, बाकी को पक्षांतरण करके RHS साइड में पहुंचाना है। तो देखो 3 को उधर पहुंचाएंगे तो यहाँ बचेगा 2√5 बराबर a/b, प्लस में था तो इधर कितना आएगा, माइनस में, -3 हो जाएगा। इसका देखो LCM ले लेते, कितना आ गया, b, और ये आ जाएगा a माइनस और 3b, 3b, और इधर क्या चल रहा है, 2√5। तो देखो यहाँ से रफ कर देते हैं, आगे करेंगे। तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइडेशन में जाएगा, तो यहाँ रहेगा √5 और बराबर a माइनस 3b। 2 मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, डिवाइडेशन कितना है, 2, और b है ही पहले का, तो इक्वेशन फर्स्ट, फिर रूट वाले रहेगा इधर। तो हमें क्या लैंग्वेज लिखनी है, a और b तो पूर्णांक है ही, साथ में 2 और 3 भी हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि a b पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b/2b। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या आता है। समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये परिमेय है, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 ही लिखा हुआ है पहले से, जो कि क्या है, विरोधाभासी है। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या थी, ये वाली, कि 3 + 2√5 एक परिमेय है। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, हमारी कल्पना थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या हो गई, गलत। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5, यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। दैट्स ऑल। लास्ट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 2.3 से पहले रखे हुए एग्जाम्पल, इसको भी सॉल्व करते। देखो क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध करो कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे इसको, माना
√2 प्लस √5 एक उल्टा मानना है परिमेय संख्या है। और परिमेय है तब किस रूप में लिख सकते हैं? तब इसको लिख सकते हैं √2 प्लस √5 इक्वल टू a/b, और जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों रूट में आ गई संख्या है, इसका मतलब क्या करेंगे? जैसे हमने 2.3 एक्सरसाइज में किया था √p प्लस √q वाला, तो क्या करना, क्या किया था वहाँ पे? वर्ग किया था। यहाँ भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको पुट कर देंगे इसमें, देखो तो √2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है? √2, b का मान कितना है? √5 प्लस b का स्क्वायर, तो √5 का और स्क्वायर, और बराबर क्या दे रखा है? a² b²। आगे देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 प्लस 2 का 2 √2 और √5, इसका मतलब कितना हो जाएगा? √10, 2 × 10 प्लस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 बराबर a² b²। तो 2√10, 2 और 5 7, तो प्लस 7 बराबर a² b²। आगे देखो सॉल्व करेंगे, 7 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2√10 बचेगा इधर बराबर a² b² माइनस 7, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा b², तो ये आ जाएगा a² माइनस 7b², और इधर चल रहा है 2√10। आगे सॉल्व करेंगे तो √10 बचेगा इधर, 2 मल्टीप्लाई में किसमें जाएगा? डिवाइडेशन में, तो ये आ जाएगा a² माइनस 7b² अपॉन 2 डिवाइडेशन में, तो 2 डिवाइडेशन में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में था तो 2b²। समीकरण 1। देखो a b 2 7 जो भी है ये क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो ये लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक है, अतः a² माइनस 7b², तो a² माइनस 7b² अपॉन 2b², एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होगी, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है समीकरण में, तो ये परिमेय है। तो √10 भी क्या है? तो यहाँ लिखेंगे √10 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है? विरोधाभासी है, क्योंकि हमें पता है √10 मतलब रूट 2 × 5 दोनों अपरिमेय है। तो जब अपरिमेय संख्याओं को गुणा करो, भाग करो, मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी कर लो, वो अपरिमेय रहेगी। तो इसका मतलब √10 क्या है? एक हम जानते हैं कि √10 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या थी? ये वाली √2 प्लस √5, √2 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या होगी? गलत। अतः इससे सिद्ध होता है कि √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर नंबर जो 2.4 है एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 2 की 2.4 एक्सरसाइज। उससे पहले एक एग्जांपल दे रखा है, लंबी विभाजन विधि के बिना बताइए कि निम्न संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत है या अशांत। शांत कब होगा? जब 2m × 5m के रूप में होगा, n 2m × 5n के रूप में होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या है? वो अशांत आवृत्ति है। तो ये हमें बताना है बस। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कितने दे रखा है? 17/8। तो हर की क्या करते हैं? आवाज गुणनखंड। तो कितना आएगा ये? 17/8 के कितने होते हैं? 2⁵। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 17/2⁵ इंटू 5⁵ लिख सकते हैं। 5⁵ क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लगा दें उसका मान सदैव 1 होता है। देखो तो यहाँ लिख लेना, क्योंकि n की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? 1, हमेशा होगा 1। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि
कितना आया था, हर कितना था 8 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, जो कि क्या है, जो कि कैसे हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। किस रूप में है, 8 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 मान ली थी, क्योंकि इसका मान एक ही होता है, तो इतना ही आएगा 8, जो कि क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। अतः यह कैसी है, शांत है। कैसी है, शांत है। 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ गई तो शांत है, अन्यथा कैसी है, अशांत। नहीं आई तो नेक्स्ट देखो दूसरे को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 64 अपॉन है 455। तो 455 के देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 4 और 10 9, इसका मतलब 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 10 और 4 14, नहीं जा रहा 3 का। देखो किसका जाएगा, 5 का जाएगा, और 90 45 5 एकम 5, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, और 7 तिया 21, और फिर 13 का जाएगा। तो कितने आ गए, ये आएगा 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। अब लिख सकते हैं, देखो 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, उसके अलावा दो भी नहीं आता तब भी हम लगा देते 2 की पावर 0, लेकिन साथ में क्या आ गया 7 इंटू 13। इसका मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 455 इक्वल टू कितना है 5 इंटू 7 इंटू 13, जो कि क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती वाली संख्या है। कैसी है, अशांत आवृत्ति वाली। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल है, देखो थर्ड ये रखा है 125 अपॉन 441। 441 की करेंगे, देखो 441 के 3 का जाएगा, 4 4 8 और 1 9 है, तो 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 3 सत्ते 21, फिर 3 का जाएगा, 7 4 11 और 1 12, 3 का जाएगा, 3 चौके 12, और 3 9 27, अब नहीं जाएगा, 7 का जाएगा 7 बार, और 7 का जाएगा 1 बार। तो कितने आ गए थे 125 अपॉन 3, कितनी बार 2 बार, तो 3 स्क्वायर इंटू 7, 2 बार तो 7 स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं आए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 441 इक्वल टू कितना आएगा 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर है, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती वाला है, या अशांत आवृत्ति है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति वाली। क्यों आया, क्योंकि इसकी जो हर अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए कैसा है ये अशांत आवृत्ति। अगर होते तो किसमें आता, अशांत आवृत्ति। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज चैप्टर जो 2 है वो बिल्कुल क्लियरली समाप्त हो चुका है एग्जाम्पल सहित। नेक्स्ट अगले से करेंगे हम वैदिक मैथमेटिक्स, जो चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वैदिक मैथमेटिक्स है, बहुत ही कम समय में जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको वो तरीका देखना है। कल वैदिक मैथमेटिक्स कैसे होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि निकलम विधियाँ होती हैं बहुत, निकलम बहुत हैं, ध्रुजांक विधि द्वारा द्वंद्व योग, तो उनके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।